हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। तो आज से मैं अपना एक $1000 का डेली ट्रेडिंग चैलेंज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं डेली ट्रेड करूँगा और आप लोगों के संग मैं डेली अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयर करने वाला हूँ वीडियो के ज़रिए। और जिसका मैं अपने एनालिसिस भी शेयर करूँगा कि किस कारण से मैंने वो ट्रेड लिया था उस एरिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 14 अप्रैल। आज गोल्ड एक गैप डाउन ओपन हुआ था। तो गैप डाउन होने के बाद गोल्ड सुबह सुबह ही एक वापस से एक लिक्विडिटी स्वीप करने जाता है। उसका उसने पिछला हाई का एक स्वीप किया था, उसके बाद उसने अच्छा सेलिंग दिया। सेलिंग देने के बाद मैं वेट कर रहा था एक पुल बैक का। जिस पुल बैक का मैं वेट करने के बाद 37 एरिया पर जैसे ही वो आता है, एक वापस से एक वीक कैंडल बनाने के बाद वो एक सेल मोमेंटम शो करता है, तो जिसमें मैंने लॉट्स डिप्लॉय किया। 30 पिप्स उसमें एसएल था और मेरा जो ट्रेड था वो $2.38 का 2.38 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। तो जिसमें मुझे 30 तक वेट करना चाहिए था। 30 पर मेरा टीपी था, पर मैं क्योंकि वापस से गोल्ड कंसोलिडेशन एरिया में था और मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, तो इसके वजह से मुझे उसे कट ऑफ करना पड़ा। मैं मोटा मोटा 70 पिप्स लेके मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद गोल्ड ने अच्छा मोमेंटम शो किया था, वो वापस से 16 एरिया चले आया था। तो अगला जो ट्रेड मैंने लिया था तकरीबन 3:30 बजे के करीब, 3:30-4 बजे के करीब, गोल्ड वापस से सेलिंग मोमेंटम दिखाने के बाद एक पुल बैक ले रहा था। पुल बैक में जहाँ पर मैंने इस एरिया से ही अपने, क्योंकि ये भी एक लेवल था, तो इस एरिया से, पर मेरा जो मेन एरिया था वो एक ये था, क्योंकि ये जो सारे सेलिंग सेलर्स थे, यहाँ पर सेलर्स को वापस से मार्केट से निकालना था, उसके बाद ही एक सेलिंग देना था। तो वो ये मेन एरिया था। पर मैं फोमो में आके, ताकि ट्रेड मिस ना हो जाए, इस वजह से मैंने जल्दी ही सारे ही ज़्यादातर लॉट्स मैंने इस एरिया 21-20 पे डिप्लॉय कर दिया था। इसकी वजह से मेरा एसएल बहुत बड़ा बन चुका था, मतलब तकरीबन मैं 70 पिप्स का मेरा एसएल बन चुका था। तो जो बहुत ही बुरा ट्रेड था। पर अगर मैं 25 पे भी मैंने कुछ लॉट्स एंट्री लिए थे, पर वो क्या, मतलब ज़्यादातर मैं 20-21 पे होने की वजह से मुझे जल्दी मार्केट से निकलना पड़ा। पर ये 15 to 30 मिनट्स वेट के बाद ही ये पूरा टीपी दे देता है और गोल्ड अभी भी अच्छा खासा सेल पे एंट्री ले रहा है। तो ये थे आज के दो ट्रेड्स के एनालिसिस, मैंने किस कारण से ये दो ट्रेड लिए थे। ये जो ट्रेड था सेकंड ट्रेड, ये तो लेवल्स के गलती की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड मैंने प्लान कर लिया था। तो नेक्स्ट डे से मैं वापस से ये गलती रिपीट नहीं हो, ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए थे अपने अकाउंट पे और मुझे कितना कितना आज गेन या लॉस हुआ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये है मेरा MT5 अकाउंट। MT5 अकाउंट पे मैंने ये जो ट्रेड्स लिए थे, ये तीनों ही मैंने लॉट्स एंट्री लिए थे। यहाँ पर मैं 31 650 पे मैंने एग्ज़िट लिया। मैंने तीन लॉट लिए थे, 36, 37, 38 पे मैंने तीनों लॉट्स एंट्री लिए थे। तो ये तो गया फर्स्ट ट्रेड। सेकंड जो ट्रेड था वो, जो मैं इस एरिया का मैं बात कर रहा था 20-21, मैंने ज़्यादातर जो मेन एरिया था वो सारा ही नीचे ही मैंने डिप्लॉय कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत हाई लॉस देखना पड़ रहा था अपने अकाउंट पे। तो गोल्ड तो मैंने 27 का एसएल लगा दिया था, पर मुझे तकरीबन 28.500 और 700 के करीब एसएल लगाना चाहिए था। तो ये मेरा एसएल हंट करते ही वापस से, क्योंकि गलती की है उसकी वजह से, तो मुझे मार्केट को, मैं नहीं उसे कुछ बोल सकता, उसकी वजह से मार्केट ने वो ले लिया मेरा गलती के कारण। चलो कोई नहीं, अगले दिन देखा जाएगा। अब गोल्ड तो अच्छा खासा मूव दे देता है, उसके बाद गोल्ड अभी भी सेलिंग में है। तो आज अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा तो आज ओवरऑल $30 मैं नेगेटिव में हूँ। सुबह के ट्रेड मैंने प्रॉफिटेबिलिटी क्लोज किए थे $12, $10 एंड $8। उसके बाद ये लॉस रनिंग चल रहा है। तो आज का मैं अगर ट्रेड रिपोर्ट जाऊंगा तो आज ऑल ओवर $30 प्रॉफिट में, अगर मैं देखूंगा तो 32 मैंने प्रॉफिट किया था, $32.31। और इधर $62.71 79 का मेरा लॉस रनिंग चल रहा था, जिसके मुझे से कट ऑफ करना पड़ा। तो आज ऑल ओवर $30 मुझे लॉस हुए हैं। चलिए मिलते हैं अब कल आप लोगों के संग
ऐसे ही वीडियो में जिसमें मैं अपने एनालिसिस के संग अपने ट्रेड शेयर करूँगा आप लोगों के संग। बने रहिएगा मेरे चैनल पे। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।